Hello my dear students. Today in this video we will try to cover some more part of this chapter proposal, and as you know, last time we completed the video. We made the video up to uh, this part. Yes, so we will start from here today. हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो लोमोव है वो नतालिया का हाथ मांगने के लिए उसके फादर के घर पे या उनके घर पे आए हुए हैं। और उसका जो फादर है वो पहले तो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में कुछ नेगेटिव सी फीलिंग्स यानी कि उसके माइंड में आती हैं कि वो शायद आज फिर कुछ पैसे उधार लेने के लिए आया होगा। लेकिन जब उसने बताया कि इनफैक्ट वो उस पर्पज़ के लिए आज नहीं आया है, वो वहाँ पे उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और उधर से वो उसे बुलाने के लिए गया हुआ है। और यहाँ जो लोमोव है वो अकेला उस टाइम पे उसके आने तक वेट कर रहा है। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज करंट सिचुएशन। वो अपनी खुद की इस टाइम की जो हालत है उसके बारे में सोच रहा है। ओके, व्हाट ही इज थिंकिंग नाउ, वी विल रीड दैट। इन द फर्स्ट प्लेस वो कहते हैं कि पहली बात तो ये उसने कहा था ना कि एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं शादी ना करूं, यानी कि उसे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वो शादी करने की। और वो किस कारण से कह रहा है उसके लिए कुछ उसके पास कुछ रीज़न है, नेसेसिटी है उसकी। वो क्या कह रहा है उनके लिए। इन द फर्स्ट प्लेस कहता है कि पहले अगर बात करें, आई एम ऑलरेडी 35, इट मीन्स उसकी एज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इट वॉज अबाउट 35। ओके, नेक्स्ट थिंग, अ क्रिटिकल एज। वो कहता है कि जो 35 ईयर की जो एज है दैट इज़ ऑलरेडी क्रिटिकल। इन दैट एज देर इज़ वेरी रेयर चांसेस ऑफ मैरिज। शादी के बहुत कम चांस हो जाते हैं, यानी कि एज ज़्यादा बढ़ने के बाद में। दैट्स वाई ही इज़ स्पीकिंग दैट थिंग। सो कहने के लिए उसकी एक तरह से ये वो एज है जो कि बहुत क्रिटिकल मानी जाती है। इन द सेकेंड, और दूसरी जगह पे, आई ought टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कि मैं चाहता हूँ आई ought टू लीड क्या, कि वो एक नॉर्मल सी, एक शांत, एक नॉर्मल रेगुलर एक लाइफ जो है वो जीना चाहता है। क्योंकि उसके लिए भी एक सिंपली एक अभी इस टाइम पे ही शादी होना ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा जो अभी परेशान है जिन चीज़ों के लिए, या फिर जैसे कि उसको एक लाइफ पार्टनर अगर उससे मिलता है तो उसकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो सकती हैं। उनकी हेल्प से वो इजीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। दैट्स वाई ही नीडेड ए पार्टनर as soon as possible. I suffer from I suffer from palpitation. Palpitation का मतलब होता है, palpitations means we can say an abnormal beating of heart। अगर किसी के हार्ट की स्पीड जो है किसी कारण से, नर्वस होने के कारण से कहें या फिर किसी टेंशन के कारण से कहें, अगर किसी की हार्ट बीट एबनॉर्मल हो गई है, दैट इज़ मोर, वी कैन से स्लो, और वी कैन से इट इज़ फास्टर। तेज भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, तो वो एबनॉर्मल कहेंगे। तो ऐसे क्योंकि उसे अब वो काफ़ी परेशान था, तो इस कारण से उसके उसे ये दिक्कतें भी होती हैं। वो इस प्रॉब्लम से परेशान था। वो कह रहा है यहाँ पे, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट, और मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ। आई एम एक्साइटेबल इट मीन्स एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट, और अक्सर क्या होता हूँ कि बहुत बुरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ वहाँ पे। एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय भी, माई लिप्स आर ट्रैवलिंग, मेरे होठ जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर शिवरिंग, वो कांप रहे हैं। एंड देर इज़ ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और यहाँ पे एक हल्की सी ट्विचिंग है। ट्विचिंग का मतलब क्या कह सकते हैं, बैंडिंग कह सकते हो, किसी चीज़ के अंदर खिंचाव कह सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है उसे। कहाँ पे हो रहा है, इन हिज राइट आईब्रो, उसकी राइट साइड की जो आईब्रो है उसके अंदर। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बुरी जो चीज़ है जो कि वो महसूस करता है वो क्या है, कि जिस तरीके से वो सोता है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड, मैं सोने जाता ही हूँ कि तभी क्या होता है, बिगिन टू गो ऑफ, मैं जगना शुरू कर देता हूँ। वेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट वेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल, कि अचानक से
कुछ मेरी लेफ़्ट साइड में जो है वो मुझे खींचना शुरू कर देता था, एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। और वो उसी प्रॉब्लम को उसके कंधे और उसके सिर में भी महसूस करता है। आई जंप अप लाइक ए लूनेटिक, और मैं एक पागल की तरीके से, एक मैड पर्सन की तरीके से उछलना शुरू कर देता हूँ। वॉक अबाउट ए बिट, थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और फिर जाकर सो जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ, और जैसे ही मैं फिर से जाके सोने के लिए या नींद आनी शुरू होती है, देयर इज़ अनदर पुल, तभी मुझे अचानक से फिर एक ऐसे ही पुल सा महसूस होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और वो कहता है कि ये लगभग 20 बार होता है एक रात में। देन नतालिया स्टेपनोवाना कम्स इन, तभी वो जो गर्ल थी वो वहाँ पे आ जाती है। एंड नतालिया, वेल वेल देयर, ओके, इट्स यू, अच्छा आप आए थे क्या? एंड पापा सेड, और पापा ने कहा, गो, देयर इज़ ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, कि जाओ जाके देखो, वहाँ पे एक व्यापारी आया है, एक मर्चेंट आया है अपने गुड्स को लेने के लिए, अपने सामान को लेने के लिए। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? इवान वैसिलिविच, उसका नाम लिखते उसने पूछा। लोमो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवेना, उसने उससे पूछा। नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी, ये कहता है कि वो उससे रिक्वेस्ट करती, बिकॉज उसने इसे रिक्वेस्ट इसलिए कहा किया उसने, क्योंकि वो एक्चुअली एक नॉर्मल कपड़ों में घर पे थी, तो उसने सिंपल से कपड़े डाले हुए हैं ना, तो इसलिए शायद इसने बोला होगा। उसने कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, आपको मुझे माफ़ करना होगा। किसके लिए? क्योंकि मैंने जो एप्रन डाला हुआ है, एप्रन जो लॉन्ग एक तरह से आउटर जो क्लॉथिंग होती है उसको बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा कोई कपड़ा है। और उसके बाद जो उसने वर्ड यूज़ किया, नेग्लिजे, नेग्लिजे का मतलब होता है गाउन टाइप में कपड़ा। तो उसने जो कहता है, ये सिंपली जो मैंने कपड़े पहने प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना, मैं बिल्कुल ही एक से ऐसे कपड़े पहने हुए थी। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, और वे इसलिए उसने पहने हुए थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि वो जो पीस जो हैं, मटर जो हैं, उन्हें क्या कर रहे थे, वो शैलिंग कर रहे थे, उन्हें छीलने का काम कर रहे थे फॉर ड्राइंग, या उन्हें सुखाने के लिए उन्हें वहाँ पे वो रख रहे थे। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, आप इतने लंबे समय से यहाँ क्यों नहीं आए? सिट डाउन, बैठिए। दे सीट देमसेल्व्स, और वो कहते कि वो बैठ जाते हैं। एंड देन, वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या तुम थोड़ा लंच नहीं करोगे? क्योंकि शायद उसे लगा कि अभी लंच का टाइम हो गया होगा। दैट्स वाई शी आस्क्ड फॉर दैट। लोमो, नो, नहीं, थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने कुछ पहले ही ले लिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नतालिया, देन स्मोक, तो फिर स्मोक करेंगे क्या? हेयर आर द मैचेस, देखो यहाँ पे माचिस वगैरह जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं। सो डू यू वांट दिस थिंग, द वेदर इज़ स्प्लेंडिड नाउ, कि जो मौसम है वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बट यस्टरडे इट वाज सो वेट, लेकिन कल जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा गीला था, यानी कि बारिश हो रही थी। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, कि जो इस कारण से जो काम वाले जो लोग थे, जो मज़दूर थे, वो कल पूरे दिन कुछ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रेन। हाउ मच, या बारिश हो सकती है, कुछ और भी फॉग वगैरह भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट मे हैपन। बट उसने कहा कि मौसम जो था काफ़ी गीला था, वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी थी, इट मीन्स वी कैन से। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, आपने कितनी घास जो है उसे उसे इकट्ठा कर लिया है? जस्ट थिंक, जरा सोचिए। आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट, मैंने थोड़ा सा, मैं इस लालच में आ गई और मैंने एक पूरे खेत को ही उसमें के लिए कटवा लिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट, लेकिन अभी मैं उसके लिए ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने जो घास जो कटवाई है वो शायद वहाँ पे, या घास या भूसा जो हम बोलते हैं ना, समथिंग उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो शायद अब वो क्या हो जाएगा, रॉट, यानी कि आई ऑट टू हैव वेटेड ए बिट, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इतना ज़्यादा जो मैंने कट करवा दिया है एकदम से, और अब मौसम जो ऐसा हो गया, तो मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, अभी उसकी नज़र पड़ी है किस पे, कि उसने किस तरह की कपड़े जो है वहाँ पे उसने डाले हुए हैं। सो शी आस्क्ड अबाउट दैट विद अ सरप्राइज। वेल, आई नेवर, आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और
व्हाट, क्या तुम किसी, यहाँ पे बॉल का मतलब क्या है, कोई पार्टी वगैरह है, तो क्या आप किसी, दो आई मस्ट से, हालांकि मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा कहना होगा, यू लुक बेटर, आज आप और अच्छे लग रहे हो। टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, प्लीज़ आप मुझे ये बताइए। लोमो एक्साइटेड, यू सी, जैसे कि आप जानते ही हैं, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोविना, द फैक्ट इज़, वास्तविकता ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया है, टू आस्क यू, कि मैं आपसे पूछूं, टू हियर मी, कि आप मुझे सुने, मेरी बात सुनेंगे, हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, इस अगर आप इसको सुनेंगे तो वास्तव में आपको बड़ा सरप्राइज होगा, एंड परहैप्स इवन एंग्री, और शायद आप नाराज भी हो जाओ, बट ए, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे बड़ा, थोड़ा लेकिन रुकता है वो, या कुछ थोड़ा धीरे से बोलता है, इट्स ऑफुली कॉल्ड, अपने आप से ही कहता है कि यार बड़ी सर्दी आज तो, इट्स ऑफुली कॉल्ड। नतालिया व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या बात है, पॉज, फिर रुक जाती है, वेल ओके जो भी है, क्या बताइए। लमो आई शैल ट्राई टू बी ब्रेव, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बयान करने की कोशिश करता हूँ। यू मस्ट नो, जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि बहुत लंबे समय से, मेरे बचपन से ही इनफैक्ट, एंड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, और मैंने ये एक तरह से ये एक प्रिविलेज हासिल किया, एक ऑनर एक तरह से मैंने रिसीव किया, किस बात का, ऑफ नोइंग योर फैमिली, तुम्हारे परिवार से जान पहचान का, तो उसे जानने का। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो, कि मेरे जो स्वर्गीय जो उसकी आंटी हैं, या उसके उसके जो हस्बैंड थे, अंकल जो, इसके इसका मतलब इसके, फ्रॉम होम, जिनसे कि, एज यू नो तुम जानते हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, मुझे मेरी जो ज़मीन है वो मुझे उनसे मिली। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, हमेशा वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहे हैं, फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, उन्होंने काफ़ी, उनके पास काफ़ी, वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे तुम्हारे फादर की और तुम्हारी लेट स्वर्गीय माता जी की। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि दोनों जो ये परिवार हैं, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, बेटा ध्यान रखना, चुबुकोव्स का मतलब पूरा जो चुबुकोव परिवार है, हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि वो हमेशा ही से ही बहुत ज़्यादा आपस में फ्रेंडली रहे हैं, एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मुझे तो ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्यार से रहे हैं, रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बहुत उन्होंने सम्मान दिया है, एंड एज यू नो, और जैसे तुम जानती हो, माई लैंड इज़ ए नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो ज़मीन है वो तुम्हारे वाले ज़मीन के साथ में ही लगती है। यू विल रिमेंबर, और जैसे कि तुम्हें याद है ही, दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर ब्रिचवुड्स, की मेरे जो ऑक्सन मेडोज हैं वो तुम्हारे ब्रिचवुड से टच करते हैं, यानी कि उनकी ज़मीन के उन्होंने इस तरह के उस साइड में उस नाम जो जानते हैं, तो इसलिए उसने ये ऑक्सन मेडोज और ब्रिचवुड्स करके यूज़ किया। नतालिया एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मेरे टोकने को प्लीज़ माफ़ करना, यू से, तुमने कहा माई ऑक्सन मेडोज, तुमने कहा कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या वो तुम्हारे हैं। लोमो यस माइन, कि हाँ मेरे हैं। अब देखो यहाँ पे स्टोरी के अंदर यही एक ह्यूमरस कंडीशन है, क्योंकि वो बहुत एक जो उस टाइम के जो लैंडलॉर्ड थे, जिनकी ज़मीन काफ़ी होती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, और या फिर यूँ कह सकते हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन सी हो जाती थी, तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे लिया। और अब जिस पर्पज़ से लोमो वहाँ पे आया हुआ है, बेटा देखो उस पॉइंट को तो भूल ही गया, और कहाँ से किन बातों के अंदर उलझ गए हैं, कहना कुछ और चाहिए था, बात कुछ और शुरू हो गई है। अब झगड़ा शुरू हो गया किस बात पे, कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, तो नतालिया कह रही है कि क्या तुम्हारे हैं, लोगों कहता है कि हाँ मेरे हैं। नतालिया कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम, ऑक्सन मेडोज आर आर्स, वो तो हमारे हैं, नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं है। लोम्बो नो, नहीं, माइन, हमारे। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवेना, नतालिया फिर कहती वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अरे मैं, मुझे इस बारे में पहले पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे हैं। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमने ये कैसे मान लिया कि वो तुम्हारे हैं। लोमो कहता है हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर ब्रिचवुड्स एंड द बर्न मार्स, वो कहता है कि आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कौन से वालों की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हम जो ऑक्सन मेडोज
वो ऑक्सन मेडोज विच आर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कोई भी कोई भी नैरो स्पेस जो होता है ना, उसके लिए कह सकते हो आप। तो वो जगह, वो पतली सी, वो नैरो प्लेस, वो सकड़ी जगह है इन बिटवीन, जो बीच में पड़ती है। कहाँ पे? योर ब्रिचवुड्स एंड द बर्न्ट मार्स। इस दो जगह के जो बीच में होती है, पड़ती है, उस जगह की बात कर रहा हूँ। नतालिया कहती है यस यस दे आर आर्स, हाँ वही वही वो हमारे हैं। लोमो नो यू आर मिस्टेकन, शायद तुम गलत समझ रहे हो। ऑनर नतालिया स्टेप नोवेना, दे आर माइन, वो हमारे हैं। ओके नतालिया, जस्ट थिंक, जरा सोचो, इवन वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वो कब से तुम्हारे, जरा सोच के बताओ, कब तक, कब से तुम्हारे हो गए वो, ये बताइए। लो वो कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितने समय से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे ध्यान है तब से ही वो हमारे हैं। नतालिया, रियली? यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, कि इस बात से आप मुझे विश्वास तो नहीं दिला पाएंगे, ऐसे बिलीव तो नहीं करवा पाएंगे इस बात को कहकर। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम इस बात को तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स से, या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स उनसे देख सकते हो। ऑनर नतालिया स्टेप ना, ऑक्सन मेडो, देखो अभी भी ऑनर ऑनर लगा के जा रहा है बार बार, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन हो जरूर रहा है। ऑक्सन मेडोज, इट्स ट्रू, कि ये बिल्कुल सही बात है, ये सच है। वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि कभी एक बार ये एक डिस्प्यूट का एक मैटर रहा था, इस पे हमारा झगड़ा या विवाद चला था। बट नाउ एवरीबडी नोज, लेकिन अभी हर आदमी जानता है दैट दे आर माइन, कि वो हमारे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, उसके बारे में अब कुछ भी बहस करने लायक नहीं है, वो सब हमारे हो चुके हैं। यू सी माई aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। अब उसने क्या लॉजिक लगाया, वो कहता है कि वो इस कारण से तुम्हारे पास है, क्यों थे? यू सी, जैसे तुम जानते हो, माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो आंटी थी उसकी जो ग्रैंड मदर थी, गिव द फ्री यूज ऑफ दिस मेडोज, उन्होंने एक फ्री यूज दिया था किस चीज़ का? उन मेडोज को इस्तेमाल करने का। इन परपेचुइटी, परपेचुइटी का मतलब होता है परमानेंसी कह सकते हो, या फिर एटर्निटी कह सकते हो। एटर्निटी का मतलब स्पेलिंग क्या होगी? ETERNITY, है ना? एटर्निटी, या मतलब कि हमेशा के लिए। हम आपको फ्री होल्ड दे दिया था, किसको दिया, किसने दिया था? उसकी आंटी की ग्रैंड मदर ने। किसको दिया था? इनके ग्रैंडफादर्स को, या फिर उनको नहीं तो टू द पेजेंट्स, यानी कि जो उनके किसान थे, उनकी खेतों पे जो जो फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, उन सभी लोगों को। ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के जो दादाजी थे, उनके किसान, उनके जो फार्मर थे, उन लोगों को काम करने के लिए दिया था। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, इसके बदले में कि वो जो लोमो की आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, वो उनके लिए क्या बनाएंगे? ब्रिक्स बनाएंगे। अगर वो ईंटें बनाते हैं तो उन्हें वो फ्री होल्ड में उनको वो दे दिया था, उन लोगों के लिए छोड़ा था। ओके, द peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years, और उन लोगों ने उसे 40 years तक उसे अपने पास रखा। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट, और उसके कारण से उन्हें फिर आदत सी होगी, हैबिट में आ गए, ऑफ रिगार्डिंग देम, उन्हें मानने के लिए, एज देयर ओन, कि वो तो उनके ही हैं, ऐसा उन्होंने फिर वो उसे मानने लगे। व्हेन इट हैपेंड दैट, और इस तरीके से वो हुआ था, ऐसे ही है इसकी स्टोरी। ओके नतालिया, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ grandfather and great grandfather reckon that their land extended to burnt Mars, कि चाहे वो मेरे दादाजी हों या उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, दोनों परदादा जो हैं, ये दोनों ही जो थे, उन्होंने रेकन किया, उन्होंने पहचाना, उन्होंने माना था कि उनका जो लैंड है वो एक्सटेंड करता है, फैला हुआ था, कहाँ तक? टू बर्न्ट मार्स, यानी कि बीच में जो स्पेस आ गया वो भी उन्हीं का ही है, वो वहाँ तक, लास्ट तक उनका फैला हुआ है। विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स, कि वो तो हमारा ही है। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें तुम इसमें किस बात पे बहस कर रहे हो। इट्स सिंपली सिली, ये बिल्कुल सिंपली ये एक तरह से बेवकूफ़ी है, मैडनेस है। लो मूव, आई शो आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, नतालिया से कहता है वो।
नतालिया, नो यू आर सिंपली जॉकिंग। बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही होगा। वी विल